बहुत ज़्यादा स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए आप लोग घर बैठें और जिस भी चीज़ का मतलब मसला हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो हम पढ़ने लगे हैं, फ़िज़िक्स का, क्लास 9th का। ठीक है, सबसे पहले तो फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन, पहले तो हम साइंस पढ़ते आ रहे होते हैं 8 तक, तो हमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो का कुछ पता नहीं होता। हम लोग इनको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं की होती। तो अब सबसे पहले हम फ़िज़िक्स का तारुफ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या होती है? फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा और एनर्जी और इनके माबैन बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जब फ़िज़िक्स की बात करनी है, तो हमने दो चीज़ों का इंट्रोडक्शन देना है। दो चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फ़िज़िक्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम मादे की बात करते हैं। मादा क्या होता है? मादा होता है हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, मादा कहलाती है। मिसाल इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। दुनिया में हर चीज़ जो होती है वो मादा से मिलकर बनी होती है। इसमें जैसे मिसाल मैंने अभी लिखी है, यहाँ पे कुर्सी और मेज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तमाम चीज़ें जितनी भी दुनिया में मौजूद हैं वो सारी आ जाती हैं मादा में। इसमें इंसान भी शामिल होंगे, क्योंकि इंसान का भी कुछ ना कुछ वज़न होता है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखें और आपको नज़र आएगा या आप पहचान सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो मादा से मिलकर बनी है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है एनर्जी की। एनर्जी कहते हैं काम या वर्क करने की सलाहियत को। ठीक है, तो जब हम मादा और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है हमारे माहौल में, तो हम कहते हैं कि हमने फ़िज़िक्स की बात की है। ठीक है, फिज़िक्स में इन दोनों चीज़ों का रिलेशन आपस में आ जाएगा, मादा और एनर्जी का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की शाखें। ठीक है, फिज़िक्स की बहुत सारी शाखें हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी शाख है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स हरकत। ठीक है, जब हम हरकत की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमने फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स उसकी बात की है। इसमें हरकत के असरात और वजूहात का मुताला हम करते हैं। मैकेनिक्स में असरात का क्या मतलब है, वजूहात का क्या मतलब है? असरात मीन्स इसके हरकत कर रहे हैं तो इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और किस वजह से हरकत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम एक जगह पे बैठ सकते हैं, हम एक जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हरकत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक है, जैसे इसमें गाड़ियों की मिसाल ले लें, हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमें ज़ाहिर बात है हरकत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हम हरकत जो है, मुख्तलिफ हरकत जो हैं वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी जो ब्रांच है वो है हमारे पास हरारत। फ़िज़िक्स की दूसरी जो ब्रांच है वो है हरारत। हरारत में हम हरारत की माहियत, इसके असरात और इसकी वजूहात का मुतालिया करते हैं। मतलब ये कि हरारत जो है वो हमें कहाँ से मिल रही है, क्यों मिल रही है, इसके माहौल पर क्या असरात हैं और हम इसको किस किस काम में इस्तेमाल करते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है रोशनी। इसमें हमने रोशनी की माहियत, इसके असरात और वजूहात, वही बात आ गई, रोशनी कहाँ से आ रही है। जैसे सूरज जो है उससे हमें हरारत भी मिल रही है, इसके साथ साथ हमें रोशनी भी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा इसके असरात माहौल पर क्या हैं, जैसे खुराक तैयार हो रही है, फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए से खुराक तैयार होती है, तो इसके लिए रोशनी भी चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब रोशनी की मौजूदगी में। ठीक है, तो इससे हमें खुराक भी मिल रही है। हम इसके अलावा जो वैसे हम लोग लाइट्स यूज़ करते हैं, रात को अंधेरे में हमें देखने के लिए इस्तेमाल हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो रोशनी है इसमें हम बसरी आलात का मुताला भी करते हैं। बसर बेटा, बसर का मतलब होता है देखना, आँख से ताल्लुक़ रखता है। तो हम बसरी आलात में हमारे पास आ जाएगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन तमाम आलात का जब हम मुतालिया करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बसरी आलात का मुतालिया किया, और ये सारा कुछ किस ब्रांच में हो रहा है? रोशनी में। ठीक है, लाइट। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दो अलग-अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से और मैग्नेटिज्म मींस मकनातीस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साकन और मुतहर्रिक चार्जेस, साकन और मुतहर्रिक चार्जेस, साकन कौन से होते हैं? जो बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, हरकत नहीं कर रहे होते, और मुतहर्रिक वो वाले होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, साकन और मुतहर्रिक चार्जेस का जो मुतालिया वो हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। और इसका मकनातीस के साथ क्या ताल्लुक है चार्जेस का?
इसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो ब्रांच है फिज़िक्स की वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक वर्ड निकला है एटम से, तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम किसकी बात करेंगे, एटम की बात करेंगे। एटम क्या होता है और इसका इसमें कितने तरह के ज़रात होते हैं, इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ये सारा कुछ हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे कि एटम की साख्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एटम मादे का छोटे से छोटा ज़रा होता है जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच में हम इसके जो अंदर पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स जो होती है इसमें हम न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स का मुताला करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ये हमारे पास है एटम, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये एटम का न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो हमारा पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। पूरे एटम की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं पार्टिकल और न्यूक्लियस के बाहर एक तरह का पाया जाता है। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट न्यूट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास 5 प्रोटॉन है किसी भी एटम में और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स ज़ीरो चार्ज। न्यूट्रल मीन्स जब किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम कहते हैं एटम न्यूट्रल है। वैसे ओवरऑल एटम न्यूट्रल ही होता है जब ये पार्टिकल्स सेम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेवन्थ ब्रांच जो है वो है प्लाज्मा फिज़िक्स। आज तक जब हम 8 तक पढ़ते हैं तो हमने मादे की 3 हालतों के बारे में पढ़ा है, ठोस, माया और गैस के बारे में। अब जो चौथी हालत पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। जब भी प्लाज्मा की बात करेंगे तो हम मादे की आयोनिक हालत कहेंगे, ठीक है। आयंस की फॉर्म में मादा आ जाएगा। आयंस मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में जब कोई भी मैटर आ जाता है, जैसे ओवरऑल एटम लें तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब हम इसको तोड़ देते हैं दो तरह के चार्जेस बन जाते हैं, लहदा हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा आयनिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो मादे की आयनिक हालत का मुताला हम किस में करते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स में। उसके बाद नेक्स्ट आगे है जियो फिज़िक्स। जियो मीन्स ज़मीन, तो जियो फिज़िक्स में जब हम ज़मीन की अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं तो हम उसको जियो फिज़िक्स कहते हैं। अंदरूनी साख्तों का मुताला हम क्यों कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ़ तरह के जो